सो हे एवरीवन, कैसे आप उनको तो बहुत ही बेहतर होंगे। दिस इज मारूफ एंड आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं, दैट इज रिएक्ट। रिएक्ट क्यों बात कर रहा हूँ यार, रिएक्ट रिएक्ट का लेक्चर बनाते बनाते रिएक्ट ही दिमाग में आ रहा है। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के टॉप 10 मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन इन 2026। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हो तो बिना टाइम गए बिना हवा फैलाए मैं ये चीज बता रहा हूँ। अगेन मैं आपको बता दूंगा ये जो वीडियो बना है किस बेसिस पे हमने टॉप 10 क्वेश्चन लिया है, उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। सो ये जो टॉप 10 क्वेश्चन लिया गया है, ये टॉप 10 क्वेश्चन अगर आप, मैं तब मुझे अभी भी याद है ना, मतलब मैंने एक रिक्रूटर को मैंने देखा था, मतलब हायर, मतलब उसने जब क्वेश्चन पूछा था, कई बार कई रिक्रूटर इतना आलस होते हैं कि आपको क्या ही बताऊं, कि एक रिक्रूटर तो मतलब हद ही कर दिया है। उसने इंटरव्यू लेने बैठा है और सिंपली गूगल में सर्च किया है टॉप 10 मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो मुझे लगा कि यार ऐसा भी कोई कर सकता है क्या, बट इट्स ट्रू, मतलब ये चीज मुद्दा है। आपको लगेगा कैसे, अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे, आप जो बोल रहे हो ये झूठ भी तो हो सकता है, मैं आपको प्रूफ के साथ भी वो चीज दिखा दूंगा। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन टॉप 10 मोस्ट आस्क्ड जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन इन 2026। ओके, एंड अब हम जाएंगे आगे। ये रहा आपका, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर, लेट एंड कांस्ट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर बिगिनर लेवल में बात करूं तो इसके अलावा आपका इंटरव्यू हो ही नहीं सकता। ठीक है, इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो var इज अ फंक्शन स्कोप एंड कैन बी रीडिक्लेयर, लेट इज ब्लॉक स्कोप एंड कैन बी अपडेटेड बट नॉट रीडिक्लेयर, कंस्ट इज ब्लॉक स्कोप एंड कैन नॉट बी अपडेटेड और रीडिक्लेयर। देखो ये बस मैंने 2 पॉइंट्स हर एक के लिए मैंने बताया है। ठीक है, मैंने एक इसके बारे में जो var, लेट, कंस्ट, आपको रिएक्ट वेरिएबल्स, रिएक्ट ES6 वेरिएबल्स अगर आप सर्च करोगे मेरे चैनल में जाके वहां पे मिल जाएगा। वहां मैं कंप्लीटली ऐसे कॉलम बना के मैंने दिखाया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन var, लेट एंड कंस्ट। ठीक है, ये आंसर सफिशिएंट है, बट और अगर आपको इन डिप्थ में चाहिए तो वो चीज भी आप रेफर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाता है, मोस्ट आस्क्ड जावास्क्रिप्ट क्वेश्चन इन 2026। यहां पे हम बात करेंगे व्हाट इज अ क्लोजर। A closure is a function that remembers variables from its outer scope even the outer function has executed। मतलब ये क्या करता है ना, ये क्लोजर इज अ फंक्शन, मतलब ये एक सबसे पहले तो फंक्शन है दैट रिमेंबर्स वेरिएबल्स फ्रॉम इट्स आउटर स्कोप। मतलब आउटर स्कोप ये वेरिएबल को रिमेंबर रखता है, मतलब याद रखता है, इवन आफ्टर द आउटर फंक्शन हैज एग्जीक्यूटेड। आउटर फंक्शन का जो एग्जीक्यूशन वो कंप्लीट हो चुका है फिर भी उसे याद रखता है, उसी को अपन क्लोजर फंक्शन बोलते हैं। इसका यहाँ पे मैंने एक बहुत ही बढ़िया से एग्जांपल लिया है। ठीक है, सो ये एग्जांपल में मैंने दिया है फंक्शन, एक आउटर फंक्शन एंड इनर फंक्शन, एंड दूसरे यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं काउंटर। ठीक है ना, बढ़िया समझ में आया। तो अगर समझ में आया तो यहाँ पे एक लाइक कर देना। ठीक है, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग गाइस, मैं सबसे आस्क करना पूछना चाहता हूँ, आपने भी कोई जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कोई ना कोई तो मतलब एटलीस्ट 2-4 तो इंटरव्यू अटेंड किया ही होगा पक्का, मतलब गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं। तो मैं जस्ट आपको पूछना चाहता हूं, क्या आपने ये जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ये आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है? मैं जानता हूं कि 100% आपका आंसर येस होगा, और अगर आप चाहते हो कि कुछ और क्वेश्चन ऐड करना तो आप कमेंट में ऐड कर सकते हो। ओके, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, एक्सप्लेन द इवेंट लूप। The event loop allows JavaScript to perform non-blocking operation by managing the call stack and callback queue. Okay? अब एक काम कैसे करता है? How it works? JavaScript has callback जो कि execution functions है, and Web API जो कि handles करता है async tasks, set timeout, fetch, DOM, events वगैरह। कॉलबैक क्यू क्या करता है कि स्टोर्स कंप्लीटेड async callbacks। इवेंट लूप क्या करता है, चेक्स इफ द कॉलबैक स्टैक इज एम्प्टी एंड पुशेस द कॉलबैक इनटू इट। मैंने इसके बारे में भी डिटेल्स में बताया। अच्छा, जो भी क्वेश्चन मैं बना रहा हूं यहाँ पे, जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, मैं आपको क्लियरिटी देना चाहता हूं कि ये हर एक क्वेश्चन को इन डिटेल्स विथ एग्जीक्यूशन, विथ कोड एग्जीक्यूशन इन एडिटर हमने एक्सप्लेन करके ऑलरेडी रखा है। तो आप वहां से जाके भी इसे 1 by 1 भी देख सकते हो, अगर किसी में अगर आपको कोई डाउट है तो। इस ओके,
ओके, समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू। बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, मतलब अभी तो चलो मैं बिगिनर लेवल उतना मतलब स्टिल मुझे कुछ कुछ इंटरव्यू देने का मौका मिलता है, बट शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में, हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता था डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू। डबल इक्वल टू कंपेयर्स वैल्यूज आफ्टर द टाइप क्वेश्चन एंड व्हिल ट्रिपल इक्वल टू कंपेयर्स बोथ वैल्यू एंड टाइप विदाउट द क्वेश्चन। ठीक है, ए बस इतना सा। इसमें और अलग सा मतलब बहुत ज़्यादा ये आप बोल सकते हो इसमें इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट ये वाला यूज कर सकते हो। एक्सप्लिसिट कन्वर्ट होता है कि इम्प्लिसिटली कन्वर्ट होता है, वो चीज़ भी ऐड कर सकते हो। बाकी इसके लिए एक क्वेश्चन का आंसर सफिशिएंट है। अब आ जाते हैं व्हाट इज होस्टिंग। होस्टिंग इज जावास्क्रिप्ट बिहेवियर ऑफ मूविंग डिक्लेरेशन टू द टॉप ऑफ द स्कोप बिफोर एग्जीक्यूशन। क्या मतलब भैया, यहाँ पे नहीं बताऊंगा, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल्स में बता दिया। मैं चाहता हूँ ये जो वाला वीडियो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन के लिए इतना लंबा वीडियो खींच दूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन मैं बस आपको, मेरा काम है कि मतलब मैंने ढूंढ ढूंढ के रिसर्च किया है। ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चन अगर आप मतलब अभी भी अब चेक कर सकते हो, अभी भी गूगल कर लो तो आपको इसमें क्वेश्चन आएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, बिगिनर फ्रेंडली। ओके, नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। ठीक है, प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड फ्रॉम द अदर ऑब्जेक्ट थ्रू द प्रोटोटाइप चेन। ठीक है, उसका मैंने यहाँ पे डिटेल्स में मैंने बताया, डिटेल्स में। ठीक है, तो आप इसे रेफर कर सकते हो। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, व्हाट आर प्रोमिसेस एंड एसिंग एंड ओएट। प्रोमिसेस हैंडल एसिंक्रोनस ऑपरेशन व्हिल एसिंग ओएट प्रोवाइड्स क्लीनर सिंटेक्स फॉर द फॉर वर्किंग विद द प्रोमिसेस। ओके, इसके बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल्स में लिखा है। इट्स इंट्रोड्यूस इन ES6 वर्जन। इट्स अ स्पेशल ऑब्जेक्ट व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर फ्यूचर रिजल्ट ऑफ एसिंक्रोनस ऑपरेशन, जो कि प्रॉमिस है। एंड एसिंग एंड वेट के बारे में मैंने लिखा है, एसिंग एंड वेट कीवर्ड आर द इंट्रोड्यूस इन द ES8 वर्जन। एंड async keyword is used to a function asynchronously. Await keyword is used to wait for the promise to get settled. Await can be used only inside the async function. By using their two keywords we can consume promise easily. Okay, okay, ठीक है, बढ़िया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, व्हाट इज द disk keyword। द वैल्यू ऑफ disk डिपेंड्स ऑन हाउ अ फंक्शन इज कॉल्ड। इन एरो फंक्शन इट इज इनहेरिटेड लॉजिकली। ठीक है, एंड उसका भी मैंने यहाँ पे इन डिटेल्स में बताया। दिस क्या कहता है, दिस कीवर्ड इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट। दिस मैं आपको एक बार रेफर करूंगा। जब दिस के बारे में बोल रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा दिस को मतलब मैं शुरू से एटलीस्ट मेरे लिए और मेरे दोस्तों के साथ तो ऐसा होता था कि दिस के बाद जब आता था बाकी क्वेश्चन जैसे तैसे, दिस में बहुत ज़्यादा मैं फंसता था। ठीक है, तो बाद में जो चीज़ मैंने क्लैरिटी यहाँ पे मैंने जो पॉइंट लिखा है, ये इस पॉइंट के सारे मुझे पूरा का पूरा क्लैरिटी मिल गया है। ठीक है, होप ये चीज़ आपको समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या बोलते हैं, व्हाट आर हायर ऑर्डर फंक्शन। हायर ऑर्डर फंक्शन आर फंक्शन दैट टेक अदर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट और रिटर्न फंक्शन। अब यहाँ पे जब हायर ऑर्डर फंक्शन हो गया है तो आपको कॉलबैक फंक्शन भी पूछा जाता है। ठीक है, सो जिस फंक्शन को ए लेता है ना उसी को कॉलबैक फंक्शन बोलते हैं। एज ए पैरामीटर लिया जाता है उसी को कॉलबैक फंक्शन बोलते हैं। तो जब आपको हायर ऑर्डर फंक्शन पूछा जाएगा, आपको कॉलबैक भी पूछा जा सकता है। कॉलबैक पूछा अगर जाएगा तो हायर ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। ऐसा इंटरव्यूअर ट्रिक्स खेलते रहते हैं। ठीक है, लास्ट बट द नॉट द लीस्ट क्वेश्चन अबाउट फर्स्ट पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट टॉप 10 मोस्ट asked interview question in 2026, and that is, what is event delegation? Event delegation uses a single event listener on a parent element to handle events for child elements using event bubbling. अब event bubbling क्या है? Everything is explained in detail. शॉर्ट्स फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा और लॉन्ग फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। जस्ट आपको जाना है मारूफ यूट्यूब चैनल में, वहाँ पे सर्च करना है जो भी टॉपिक, इवेंट डेलीगेशन दिस, इवेंट लूप दिस, प्रॉमिस दिस, एसिंगोइट दिस। सो हर एक चीज के बारे में मैंने डिटेल्स में बताया है। ठीक है, हो ये चीज आपको समझ में आया। सो इसी के साथ आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं। इफ यू न्यू इन दिस चैनल जस्ट मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, बिकॉज आने वाले टाइम में बहुत सारा इसी की तरह और भी क्वेश्चन आने वाला है और भी भर भर के टॉपिक कवर होने वाली बात है। मैं हाल ही में शायद बहुत जल्दी जावा का कोर्स लाने वाला हूँ। इफ यू आर गाइस एक्साइटेड जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में। इफ यू वांट द पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज जस्ट लेट मी नो। ऑल्सो
if you want another language or HTML, CSS, React, Node.js, Express.js, top 10 most asked question, top 20 most asked question, if you need, then please let me know in the comment box. Okay, मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट के अनुसार ही मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा. ओके, टिल देन बाय बाय, मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में. तक लो बाय, सी या, हैव अ गुड डे.